नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार, हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, और मेरा वीडियो डालने का जो बेसिक कारण होता है वो, जब तक आप उस कारण को नहीं समझेंगे दोस्तों, वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ये मैं आपको दो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ये बहुत सारे लोग, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। ये गिलोय है दोस्तों, और ये गिलोय की जड़ है। गिलोय की जड़ के अंदर दोस्तों गांठनी होती है, जहाँ से ये गिलोय है ऊपर, ये नीचे जड़ फेंकती है। यहाँ से जड़ स्टार्ट हो चुकी है और इसके अंदर फिर आगे गांठें नहीं होती हैं। और दोस्तों, ये हमने कूटी हुई गिलोय, इसको हमने हथौड़े से कूटा है, और इसको हम ट्रेडिशनली तरीके से, जो एक गिलोय को तैयार करने का, दवाई तैयार करने का एक विशेष तरीका है, उससे मैं बताता हूँ कि कैसे तैयार होती है। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में कूटी हुई गिलोय है, तो दोस्तों कौन सी गिलोय, कौन सी चीज़ जो है गिलोय के अंदर जो काम करती है, इसके अंदर दोस्तों एक लेस लेस नाम पदार्थ होता है, जो चिपकता है, जो चिपचिप करता है। इसके अंदर जो लेस है दोस्तों, इसी को लिया जाता है जो भी गिलोय का घन या गिलोय सत्ता बनता है। लेकिन दोस्तों, ये इसको लेस को निकालने के लिए या तो इसको 5-6 दिन पानी के अंदर रखिए, या फिर इसको बॉयल करें, ये तभी इसके अंदर का लेस जो है निकलता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा रहेगा। मैं इसके हर प्रयोग को बताने वाला हूँ आज। इससे आप कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, शुगर। नंबर 2, आँखों का जाला। नंबर 3, किडनी। नंबर 4, हार्ट। नंबर 5, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और जितनी भी शारीरिक आपको पेन है, बॉडी पेन है, उसको निकालने में पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, इसको अमृता इसलिए कहा गया है, ये अमर होने के लिए इसका नाम अमृता नहीं पड़ा। इसका नाम इसलिए अमृता पड़ा क्योंकि ये बहुत सारे रोगों से आपको बचाने वाली है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों, ये जो आप गिलोय घन खाते हैं, जो कंपनी में तैयार होता है दोस्तों, जैसे उनके पास सूखी हुई गिलोय होती है, और उसको मोटा मोटा कूट करके वो एक बहुत ही तेज बर्तन में, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, उसके अंदर डाला जाता है। और सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद रंग की अंदर लकड़ी होती है, सिर्फ यही रहता है, बाकी उसमें सब घुल जाता है। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका छिलका है। इसका छिलका बाहर से दोस्तों टमाटर की तरह, जो टमाटर का छिलका होता है वो बिल्कुल नहीं गलता। इसको आप 2 साल रखो, इसको वैसे ही आप 2 साल के बाद पाएंगे जैसे आपने रखा था। और दूसरा, इसके अंदर जो ये हरी जो इसके ऊपर स्किन है, ये भी काम की नहीं होती है, इसका भी कोई मतलब नहीं है अगर आपने सही ढंग से दवाई बनानी है। तो दोस्तों, अब इस लेस से, ये जो लेस मात्र है, इसको आप जैसे जितनी आप तैयार करना चाहें, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 किलो गिलोय ली, 5 किलो ली। ये कम से कम अगर आपको तैयार करनी है गिलोय का घन, तो कम से कम आपको 15 केजी जो है वो गिलोय चाहिए। उसको अच्छी तरह से कूट करके लोहे की कढ़ाई में बॉयल करके, फिर कपड़ छान करके, जो उसके अंदर लेस होता है गिलोय के अंदर, वो जब बॉयल करेंगे तो उस पानी के अंदर आ जाता है। और इसकी पहचान बता देता हूँ, जब वो अच्छी तरह उबल जाएगी तो जैसे चाशनी होती है, वो ऐसे ऐसे, मतलब जैसे चाशनी को चेक करते हो तो ऐसे ऐसे। तो अगर ऐसी स्थिति में आपका जो काढ़ा है, जिसको आप बॉयल कर रहे हैं गिलोय को, अगर इस स्थिति में आ जाती है, तो समझ लीजिए कि गिलोय का लेस जो है वो पानी के अंदर आ चुका है।
और फिर इसको नीचे उतारना है। नीचे उतारने के उपरांत जब ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा तो जो लेस है वो खत्म होता जाएगा। मतलब जैसे उसको आप ऐसे कैसे करेंगे चाशनी की तरह, फिर वो वैसे नहीं होगा। तो दोस्तों इसके फायदे, हाँ एक बात रहेगी कि इसको फिर आपने पानी जो छना हुआ पानी है उसको आप काटते रहें, कलछे हिलाते रहें, क्योंकि ये धीरे धीरे सारा पानी सूखेगा। और लास्ट में एक जैसे अफीम होता है काले रंग में, उस तरह से ये पेस्ट बनेगा लास्ट में। अब इसके प्रयोग जो हैं दोस्तों दोस्तों बहुत बड़े प्रयोग हैं इसके अंदर। अब ये दवाई जो चलेगी, जितना एक काली मिर्च का काले चने का दाना होता है या चने का दाना होता है, उतना सा इसका डोज चलता है। अब ये हर बीमारी में इसका अनुपान जो है अलग अलग चीज़ों के साथ है। किडनी के लिए अलग है, आँखों के लिए अलग है, शुगर के लिए अलग है। तो यही बताने के लिए मैं आपको दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ शुगर से। शुगर के लिए ये दो तरह से तैयार होती है। प्लेन भी इसको खा सकते हैं, और अगर इसके अंदर आप जैसे दारू हल्दी का एक्सट्रैक्ट भी मिला के करते हैं तो गर्मियों में शुगर के लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि बन जाती है। अगर इसको सर्दियों में यूज़ करना चाहे शुगर का पेशेंट, तो दोस्तों इसके अंदर चिरायते का एक्सट्रैक्ट जो है वो होना चाहिए। चिरायता जो है गर्म तासीर का होता है, और दारू हल्दी होती है ठंडी तासीर की होती है। इसलिए इसको अगर गर्मियों में दारू हल्दी के साथ बनाया जाए तो दोस्तों मैं बोलता हूँ कि अगर थोड़ा सा आदमी खान पान के ऊपर परहेज रखे तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि 100% जो शुगर चली जाती है। इसका वीडियो भी आगे मैं बताऊँगा, ये ज्योतिष के अनुसार किन ग्रहों से रिलेटेड है ये बीमारी। इसके बाद आता है दोस्तों किडनी। किडनी के लिए आपके पास प्योर गिलोय का घन हो, ओरिजिनल चने के दाने के बराबर, उसके साथ 2 ग्राम पाषाण बेल का पाउडर अगर आप लेते हैं तो दोस्तों किडनी में आपको कोई भी रोग है उसको ये जड़ से ख़त्म करने में सक्षम है, मेरा तजर्बा है ये। इसके बाद आता है दोस्तों हार्ट। हार्ट के लिए भी उसी तरह का इसका प्रयोग होता है। हार्ट के लिए इसका जो प्रयोग है वो काली मिर्च के साथ किया जाता है। जो काली मिर्च का दाना होता है वो 4-5 दाने लेकर के उसके साथ खाया जाए तो दोस्तों ये हार्ट को ताकत देती है जी। मैंने यहाँ तक देखा है कि जो लोग अर्जुन का छाल का काढ़ा पी रहे थे या पीते हैं, उससे भी कई गुना, 1000 गुना, जिनके 30-30, 40-40% जो हार्ट मतलब सिर्फ उतना ही काम कर रहे थे, वो भी इस चीज़ से ठीक हुए हैं। मैंने लोगों को ट्रीट किया है। तो इसका अगर आप काली मिर्च के साथ प्रयोग करेंगे दोस्तों तो हार्ट को बहुत बलवान देता है। आपकी आर्टरीज के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उसको ये निकालना शुरू कर देता है। इसके बाद दोस्तों आता है कफ में भी बहुत इसका रामबाण इलाज है। किसी को खांसी है, कफ है, तो उसको शहद के साथ दिया जाता है। ये टोटली अनुपान है। गिलोय के पत्ते को अगर आप पीस करके उसका रस निकाल करके उसको छाछ या लस्सी में पिलाते हैं तो पीलिया रोग में बहुत जबरदस्त है। अब दोस्तों इसके बाद आता है कि ज्वाइंट पेन में बहुत सारे लोगों ने गिलोय खाई होगी। जो इससे पूर्व कुछ लोगों ने बताया होगा कि इसको चबा जाओ, खा जाओ, पी जाओ, लेकिन कुछ परसेंटेज जो है लोगों की उनको दर्द हो जाता है इससे। अगर कोई गिलोय खाता है तो कुछ लोगों को दर्द भी हो जाता है शरीर में, चाहे हड्डियों में हो जाए, चाहे शरीर में पेन हो जाए। हालांकि हर किसी को नहीं होता, किसी किसी को होता है, लेकिन ये दर्द निवारक भी है। लेकिन दर्दों में अगर किसी को बॉडी पेन है, चाहे वो कमर का दर्द है, सर्वाइकल है, कोई किसी प्रकार गठिया है, तो उसको आप अरंडी के तेल के साथ दिया जाता है। 1 चम्मच अरंडी का तेल और 1 चने के दाने के बराबर गिलोय का घन। दूसरा, इसको सॉल्ट पाउडर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं जिसको पेन होता हो। किसी भी तरह का पेन है दोस्तों, चाहे गठिया है, चाहे जो भी है, ये आपको पूरी तरह ठीक करने में ये पूरी तरह सक्षम है। अब इसके बाद आएगा दोस्तों आँखों का काम।
ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। और ये हमने कई बार अपने, जैसे हम अभी भी तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं गिलोय घन, तो ये चीज़ जो है आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कैसे है? आप जितना 1 फीट का डंडा ले लीजिए, उसको कूटिए और बॉयल कर दीजिए, और बॉयल करने के बाद उसको ठंडा होने पर छान लें। उसके अंदर आप डालें शहद और थोड़ा सा सेंधा नमक। कोई भी व्यक्ति, किसी को भी आँखों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, उसके छींटे मारना, जैसे सुबह हम उठते हैं छींटे मारना शुरू कर दीजिए दोस्तों। चाहे किसी को मोतिया है, मोतिया बन रहा है, वो भी ठीक होगा। किसी प्रकार का आँखों का रोग जो है दोस्तों, इससे ठीक होता है। मोटापे में भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग मोटापे के शिकार हैं। और जैसा कि मैं आजकल देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग कई प्रकार के पेयजल वो पी रहे हैं, और जिससे भूख नहीं होती है। रोटी कम हो गई है, पतले हो गए, लेकिन शरीर ऐसा लगता है उनका जैसे बूढ़े हो गए हैं। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ जो है वो नेचुरल तरीके से ही करनी चाहिए। अगर किसी का शरीर मोटा है तो उसको नेचुरल तरीके से ही पतला करना चाहिए, और जो व्यक्ति पतला है उसको नेचुरल तरीके से ही मोटा होना चाहिए। अब अगर आप पतला होना चाहते हैं तो गिलोय का 1 फीट का डंडा लेकर के उसको कूटिए, उसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद उसको छान लें। छानने के बाद उसके अंदर आप त्रिफला चूर्ण डाल लें। 1 छोटा चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल लें। 1 चम्मच उसके अंदर शहद का डाल लें, लेकिन शर्त यह है कि शहद प्योर होना चाहिए। अब उसको, जो आपने बनाया है, उसको गर्म पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। और उसको सारा मिला करके आपने उसको खाली पेट सुबह लगातार पीजिए। दोस्तों, मैं बोलता हूँ किसी भी प्रकार का मोटापे का रोगी, उसको बिना साइड इफेक्ट किए ये चीज़ काम करती है। आपका पेट घटना शुरू हो जाएगा, और आपके अंदर कोई भी मतलब उस टॉक्सिन है उसको भी बाहर निकालेगा। जितने भी आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, गिलोय के ये इतने सारे प्रयोग हैं। ये लेस जो है गिलोय के अंदर, यही दवा है। ये जो डंठल है या ये जो है, वो उसका काम नहीं है। गिलोय का बहुत सारे लोग चूर्ण खाते हैं, लेकिन मैं चूर्ण का भी आपको बता देता हूँ। चूर्ण जो है वो किस चीज़ का बनता है दोस्तों? ये जैसे कि ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये सफ़ेद भाग है लकड़ी का। इसके अंदर जो पतली पतली लकड़ियाँ होती हैं, इसका चूर्ण बनता है। ये बाहर का जो हरा छिलका है, किसी प्रकार का छिलका नहीं होता। और इसको निकाल करके फिर इसको सुखा करके इसका जो पाउडर बनेगा दोस्तों, वो सर्वोत्तम होता है। बहुत सारे लोग इसका बनी बनाई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर असली चीज़ खानी है तो दोस्तों इसको पीसना होगा। और ये आपके जो भी तमाम रोगों में आपको ये फिर फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि इसी भाग का पाउडर बनता है। बनाने को आप पूरे गिलोय को पीस दीजिए, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो होती हैं, इनका विशेष प्रयोग नहीं किया जाता, इसका प्रयोग नहीं होता है, ये वर्जित है इसका प्रयोग। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।